अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर के हवाले से अगर बात की थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने पढ़ा था क्या होते हैं, उनकी 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या हैं? ये वो प्रिंटर की कैटेगरीज हैं जो प्रिंट करते हैं करैक्टर्स को, ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर, लेकिन बगैर किसी शोर के, बगैर किसी स्ट्राइकिंग के। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने पढ़ा था उसमें स्ट्राइकिंग होती है, शोर होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, स्ट्राइकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो यूज़ होती है लिक्विड की, स्प्रे की या पाउडर की। ठीक है, वो कैसे कि कुछ प्रिंटर्स जो हैं वो स्प्रे इंक यूज़ करते हैं, कुछ जो है प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से जो है वो इंक को मेल्ट करके प्रिंट करते हैं। अब आगे इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या किस में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो है लेजर प्रिंटर, LASER। ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, इसको हमेशा कैपिटल लिखना है। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर्स, और फिर उसके पास हमारे पास है एक थर्ड इसकी कैटेगरी इंक जेट प्रिंटर्स। ठीक है, सबसे पहले को हम लोग डिस्कस करते हैं लेजर। लेजर एक एब्रिवेटेड फॉर्म है, अगर हम इसी को डिस्कस करें तो आपका इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें S स्टैंड फॉर है लाइट, A स्टैंड फॉर है एम्प्लीफिकेशन, बाय S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड फॉर एमिशन, R स्टैंड फॉर रेडिएशन। यानी अब दोबारा से इसको अगर पढ़ें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें रेस के अंदर दाखिल होने और निकलने से, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होती है, एक बाकायदा उसका अमल होता है लाइट के गुजरने से, और फिर जाके हम लोग उसका काम कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल आप यूँ देख सकते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन या एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है। आप लोगों ने फोटोकॉपी करते हुए देखा है ना, क्या होता है कि हम फोटोकॉपी मशीन के अंदर दरमियान में एक कागज रखते हैं, ठीक है, और ऊपर उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, एक पेपर लगाते हैं, और फिर क्या होता है, हम नजर आता है कि जैसे उसको हम लोग कमांड देते हैं एक लाइट गुजरती है, व्हाइट कलर की लाइट गुजरती है। लाइट गुजरने के बाद हमारा वो पेपर प्रिंट होके आ जाता है। उसका क्या काम है, वो लाइट है, वो लाइट का एमिट होना, रेडिएशंस का गुजरना, पास होना, वो क्या है, उसकी वजह से हमें डाटा मिलता है। वो लाइट जैसे ही गुजरती है उस लाइट का काम होता है उस डाटा को रीड करना। ठीक है, वो रेस क्या करती हैं, उस डाटा को रीड करती हैं, और रीड करने के बाद उसको प्रिंट कर देती हैं पेपर के ऊपर। इसी तरीके से यही टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा काम करता है लेजर प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, जिसमें लाइट या रेस गुजरती हैं और उनके गुजरने से, दाखिल होने से, निकलने से हमें क्या मिलती है, हमारी आउटपुट मिलती हैं। इस लाइट के गुजरने या निकलने का अमल की वजह से क्या होता है कि इसमें एक टोनर पाया जाता है। टोनर के अंदर एक पाउडर होता है। पाउडर क्या होता है, वो जैसे ही उसकी लाइट गुजरती हैं, रेस गुजरती हैं या निकलती हैं, उसके निकलने या गुजरने से वो पाउडर जो है वो उसमें से पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करने का काम करता है। तो ये हमारे पास लेज़र की प्रिंटर की टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, और ये लेज़र बीम इस्तेमाल करता है पाउडर को बर्न करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों को पेपर के ऊपर एक परमानेंट इमेज, अपना डाटा जो प्रिंट होकर मिलता है। और इस पाउडर, ये जो पाउडर है ये टोनर में मौजूद होता है। प्रिंटर के अंदर अगर आप उसका स्ट्रक्चर खोलें, ऊपर ढक्कन खोलें तो एक टोनर निकल आता है। उस टोनर के अंदर जो है वो आप लोगों में पाउडर मौजूद होता है। वो पाउडर जो है वो पेपर पे प्रिंटिंग करने का काम करता है। लेजर प्रिंटर जो है ये पेज प्रिंटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर या एक टाइम के अंदर अपने पेजेस को प्रिंट करता है। हमारे पास एक करैक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर पढ़ी थी। ये पूरे के पूरे पेजेस को प्रिंट करता है, और इसलिए इसको हम लोग पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो 5 to 300 पेजेस पर मिनट पाई जाती है। 5 to 300 पेजेस पर मिनट, PPM, पेजेस पर मिनट। उसमें हम लोग पर सेकंड में चल रहे थे ना, सेकंड्स में मेजर की जा रही थी, यहाँ देखा जा रहा था कि कितने मिनट में लाइंस प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास पर मिनट के अंदर 5 to 300 पेजेस जो है वो लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है, और इसकी स्पीड डिपेंड करती है जो कंटेंट आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी रेजोल्यूशन, अगर हम नॉर्मल ये टेक्स्ट प्रिंट निकालना चाहें तो ये जल्दी निकल आएगा क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पिक्सल्स इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अगर आप कोई ग्राफिक एलिमेंट निकाल रहे हैं तो आपको पता है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होते हैं, कोई भी इमेज होती है, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो ये स्पीड डिपेंड करती है आपके कंटेंट के ऊपर, आपके मटेरियल के ऊपर, कि आप जो चीज़ प्रिंट निकालने जा रहे हैं वो ग्राफिक फॉर्म में है या सिंपल डाटा की फॉर्म में है। तो लेज़र प्रिंटर की स्पीड की वजह से नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये ग्राफिक्स के मुकाबले में सिंपल टेक्स्ट को ज़्यादा जल्दी निकालता है, जबकि ग्राफिक भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन क्या है कि इसकी स्पीड इफेक्ट करती है कि अगर वो 1 मिनट के अंदर 300 पेजेस निकाल रहा है सिंपल के, तो अगर हम लोग ग्राफिक निकालने पड़ेंगे तो वो स्पीड कम होके थोड़ी रह जाती है। लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो हाई रेजोल्यूशन होती है, ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स हैं और आमतौर पर इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1200 dpi, हमने पहले ही पढ़ा था ना 1200 dpi डॉट्स पर इंच रेजोल्यूशन जो है वो होती है इसकी, या इससे ज़्यादा होती है। तो आप लोग आमतौर पर देख लें कि जहाँ पे भी आप लोगों को ऑफिस में या नॉर्मल एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे हम लोग लेज़र प्रिंटर के प्रिंटर्स देखते हैं, उसमें डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन आम तौर पर आज हर जगह पे इस्तेमाल होने वाला जो प्रिंटर है वो आपका लेज़र प्रिंटर है। उसकी एक ही वजह है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये शोर क्रिएट नहीं करता, और फिर उसके बाद इसकी स्पीड भी काफ़ी बेहतर मानी जाती है। तो लेज़र प्रिंटर जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है। उसके बाद अगले प्रिंटर की बात की जाए तो हमारे पास आ जाता है इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, ये करैक्टर्स को, ग्राफिक्स को प्रिंट तो करता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे की सूरत में, कि जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है या हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो लिक्विड जो है वो स्प्रे की सूरत में, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप शावर बॉटल इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आप पुश करते हो तो फौरन जो है वो सारा का सारा छिड़काव हो जाता है। तो ये इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये उस कैटेगरीज में आते हैं जो कि आपके पास जो जिसका काम क्या है कि टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जो है पेपर के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं एज अ स्प्रे के तौर पर। तो ये आम इस्तेमाल नहीं होता, ये इसकी कैटेगरी भी पाई जाती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, लेकिन कॉमन इस्तेमाल होने वाले हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल जो है वो होता है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास हाई क्वालिटी हमें आउटपुट प्रोड्यूस करनी हो। तो ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में मौजूद होते हैं। एक आम इंकजेट जो प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो पाई जाती है 300 डॉट्स पर इंच में, 300 डॉट्स पर इंच में इसकी जो है वो रेजोल्यूशन पाई जाती है, ठीक है। और देखिए इसकी लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में कम हो गई है, और इसकी स्पीड जो है या इसकी जो लेज़र इंकजेट प्रिंटर्स हैं ये हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में इसकी जो प्राइस है वो कम होती है, लेकिन आमतौर पर ये लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में स्लो हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये यहाँ पे लिखती है, इंकजेट प्रिंटर्स 300 dpi रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी स्पीड जो है वो लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में कम है, और इसकी प्राइस भी कम है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये आमतौर पर 10 to 35 पेजेस पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं, प्रिंट करते हैं, और ये आमतौर पर ग्राफिक और कलर्स इनको बहुत ज़्यादा कम स्लो पे प्रिंट करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए। इंकजेट प्रिंटर्स को हम यूज़ करते हैं मोस्टली नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए नहीं, कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स जो है इनकी 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हम आमतौर पर इसको कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आम प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसमें 2 कार्ट्रिजेस पाई जाती हैं, कार्ट्रिजेस जिसमें हम लोग पाउडर फिल करते हैं, जिसमें हम कलर फिल करते हैं, जिसमें हम इसका मटेरियल फिल करते हैं जो हमें प्रिंटिंग देता है। तो एक ब्लैक एंड वाइट होता है और एक हमारे पास कलर में प्रोड्यूस करता है, कि अगर आप लोगों ने कलर प्रिंटिंग निकालनी है तो आप कलर भी निकाल सकते हैं, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट नॉर्मल प्रिंटिंग निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स दोनों का काम करता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसको, इसकी जो कि स्पीड कम होती है, और ये उसके मुकाबले में इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में कम महंगे होते हैं। अगली हम बात करें तो थर्मल प्रिंटर आ जाती है थर्ड हमारे पास। तो थर्मल प्रिंटर हमारे पास वो प्रिंटर की कैटेगरी है जो हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है इमेज और ग्राफिक फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप लोग अक्सर एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि थर्मल प्रिंटिंग करवाएं, तो थर्मल प्रिंटिंग क्या है, शर्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग आप देखते हैं, मग्स के ऊपर प्रिंटिंग देखते हैं। तो थर्मल प्रिंटिंग जो है ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं प्रिंटर्स, जिसको आम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहाँ पे हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कलर ये स्प्रे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें वैक्स इस्तेमाल होती हैं। जब हीट प्रोड्यूस होती है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वैक्सेस मेल्ट होकर आपको हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देती हैं आपके पेपर के ऊपर या जिसके भी ऊपर। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि थर्मल प्रिंटर हम लोगों की आम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसके लिए हास पेपर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक्सपेंसिव शीट्स होती हैं क्योंकि हाई क्वालिटी, मैंने पहले आपको एग्जांपल दी
कि एडवर्टीजमेंट में अक्सर देखते हैं कि थर्मल प्रिंटिंग, जैसे आप लोग कलर प्रिंटिंग पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं, शर्ट्स के ऊपर थर्मल प्रिंटिंग करते हैं, फिर फ्लेक्सिस के ऊपर होती हैं, फिर उसके बाद मग्स के ऊपर आजकल कुशन चले हुए हैं। तो ये सारी थर्मल प्रिंटिंग की फॉर्म है जिसमें हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है और इसके लिए आम पेपर या आम मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एक्सपेंसिव होते हैं और इसको आम तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो है ब्लैक एंड वाइट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि ये कलर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक प्रिंटर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी के साथ हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हमारा कहलाता है प्लॉटर्स का। तो प्रिंटर तो हो गया, हम लोग सिंपल पेजेस के ऊपर निकालते हैं प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटर हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो डाटा अपना पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। अब डिपेंड करता है उनकी स्पीड के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ तक है, सिर्फ पेपर तक। लेकिन अगर हमें लार्जर साइज के ऊपर प्रिंटिंग निकालनी हो, जैसे आप लोग बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस देखते हैं, बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं प्रिंटिंग होके निकले होते हैं, तो वो कहाँ पे निकलते हैं, उसके लिए हम प्रिंटर नहीं इस्तेमाल करते। उसके लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास प्लॉटर, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो प्लॉटर है। काम वही है प्रिंटिंग का, आउटपुट लेने का, हार्ड कॉपी आउटपुट लेने का। लेकिन प्रिंटर और प्लॉटर में क्या डिफरेंस है कि ये हम एक लिमिटेड साइज के ऊपर प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें हाई क्वालिटी और लार्ज साइज के ऊपर अपनी प्रिंटिंग निकालनी हो तो उसके लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कहलाती है प्लॉटर। और प्लॉटर के लिए हमारे पास उसकी मदद से हम लोग पोस्टर, ग्राफ्स है, मैप्स है, इंजीनियरिंग लेवल पर जितनी भी ड्राइंग्स है वो सारी की सारी प्लॉटर की मदद से निकालते हैं। इसके आगे से दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारे पास होती है फ्लैट बेड और एक हमारे पास कहलाती है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में और ड्रम प्लॉटर में क्या फर्क है? फ्लैट बेड में स्कैनर, जैसे आपने देखा होगा, फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, उसी तरीके से एक फ्लैट डिवाइस होती है, ठीक है। उसके अंदर एक ग्लास लगा होता है, उसके ऊपर आप एक खास लिमिट में, एक खास साइज के मुताबिक अपने पेपर रखते हैं। और वही तरीका कार आ जाता है प्रिंटिंग का कि आप जैसे प्रिंटिंग की कमांड देते हैं उसमें नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वो रोटेट करती हैं, और रोटेट करने के बाद कलर्स प्रिंटिंग में जो है वो आपको इमेज प्रोड्यूस करके दे देती हैं, ठीक है। फर्क क्या है सिर्फ और सिर्फ कि उसमें भी खास लिमिट आ जाती है। आप अगर इमेज के अंदर देखें तो उसमें ऊपर एक हैंडल बना होता है, एक ऊपर आर्म लाइक बनी होती है, उसके नीचे नंबर ऑफ पिन्स लगी होती हैं। जैसे उसको प्रिंटिंग की कमांड मिलती है वो पेन्स जो हैं रोटेट करते हैं, और वो रोटेट करने की वजह से पेपर के ऊपर प्रिंटिंग मिलती है आप लोगों को। फ्लैट बेड का मतलब ही सिर्फ ये है कि इसमें एक खास इसकी लेंथ या विड्थ होती है, जिसमें अंदर आप खास लेंथ और विड्थ के मुताबिक पेपर रखते हैं और अपनी प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रम प्लॉटर की बात की जाए तो ड्रम प्लॉटर में एक आप इमेज भी देख सकते हैं कि उसमें एक पूरा एक रोल उन्होंने लगाया होता है। उस रोल का ये फायदा होता है कि आप प्रिंटिंग के दौरान सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं, और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसके साइज को प्रोड्यूस करते हैं कि आपको कितना साइज चाहिए। उस साइज के मुताबिक सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है और आपको जितना साइज चाहिए होता है प्रिंटिंग का वो आप लोगों को उसके ऊपर कर देता है। तो ड्रम प्लॉटर में ये फायदा होता है कि आप एक पूरा रोल लगा देते हैं, सॉफ्टवेयर का काम है उसको कंट्रोल करना, उसके साइज को, जितने साइज पे वो रुक जाता है वहां पे से हम क्या करते हैं, उस ड्रम प्लॉटर में जो हमारा पेपर लगा होता है, हमारी जो मटेरियल लगा होता है, हम उसको कट करते हैं और अपनी एक खास लेंथ की जो प्रिंटिंग है उसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ड्रम प्लॉटर का काम है जो एक सिलेंडर की शेप में होता है। सेम उसी तरीके से उस ड्रम प्लॉटर में भी ऊपर एक जो है वो स्ट्रक्चर लगा होता है, पिन लगी होती हैं, पेन्स लगी होती हैं, उसके अंदर नीचे एक आपके पास गोल रॉड लगा होता है, उस रॉड के नीचे पेन्स लगे होते हैं। तो जैसे इसको कमांड मिलती है वो रोटेट करता है ड्रम, और वो ड्रम के ऊपर जो पेन्स लगे होते हैं वो रोटेट करते हैं और वो प्रिंटिंग का काम करने का काम करते हैं, और आप लोगों को एक खास लेंथ के अंदर जो लार्जर साइज में आती है वो आपको प्रिंटिंग मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जैसे ऑडियो वीडियो इनपुट की थी, वैसे ही हमारे पास ऑडियो वीडियो आउटपुट भी आ जाती है। तो ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए हम लोग जो है स्पीकर, हेडफोन, हेडसेट इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर आपको पता है लार्जर लेवल पे जिसको हम सब सुनते हैं, हेडसेट में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन सुन सकता है आपके आउटपुट को, और हेडफोन, हेडसेट जो हैं ये आपके लिए इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो हम उसको सुनाने के लिए या अपनी आउटपुट सुनने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ऑडियो फॉर्म के अंदर, ऑडियो फॉर्म के लिए हम स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है वो हेडसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे हेडफोन होते हैं जिसको हम लोग ऑडियो आउटपुट के लिए कंप्यूटर से सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज आपकी आउटपुट की कैटेगरी या आउटपुट का टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ज़रूर रीडिंग करें। उम्मीद है कि अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और अभी तक आपका क्लियर होगा। आप इसको रीडिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि रीडिंग करने से या अगर आपको समझ नहीं आती आप दोबारा से लेक्चर को प्ले कर सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस उम्मीद के साथ कि हमारा और आपका ये सफ़र अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।